शीशे के घर में बैठकर पत्थर हैं फेंकते, शीशे के घर में बैठकर पत्थर हैं फेंकते, दीवारें आहनी पर हिमाकत तो देखिए। प्रिय साथियों, आज का मौजू, आज का टॉपिक, आज का विषय इतिहास यानी इतिहास में दफन नायक के बारे में आप लोगों के सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। लेकिन आइए सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का मौजू जो है हिस्ट्री में आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट फंटास्टिक बहुत उम्दा लाजवाब मैं आप लोगों के सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। इतिहास में दफन नायक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे हमारे यहाँ हमारे भारत के अंदर विभिन्न भाषाओं में अखबार जो है शाये होता है। कहीं हिंदी निकलता है, कहीं इंग्लिश में निकलता है, कहीं उर्दू में निकलता है, कहीं जो पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ी जो जैसा प्रांत होता उस हिसाब से पेपर जो है निकाला जाता है। लोग पढ़ते हैं शौक से, क्योंकि पेपर निकालने से ये होता है कि हर चीज़ जो है लोगों को मालूम होता है। ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ नंबर 1 पर जो हिंदी पेपर जो है दैनिक जागरण जो मानी गई है, और उर्दू में इनकलाब माना गया है। दैनिक जागरण 30 अगस्त को दैनिक जागरण के अंदर जो है 31 अगस्त दिन सोमवार का एक लेख छपा था। उस लेख को छापने वाले हृदय नारायण दीक्षित साहब ने क्या लिखा दैनिक जागरण के अंदर कि एक चीज़ उन्होंने बहुत उम्दा बताई। ये तो बात सही है। इन्होंने कहा कि इतिहास जो है 3 प्रकार का होता है। इतिहास के बारे में वो जो वर्णन किया दैनिक जागरण के अंदर, उन्होंने क्या कहा, इतिहास 3 प्रकार का इन्होंने बताया। ये तो बात सही है। नंबर 1 प्राचीन इतिहास यानी प्राचीन इतिहास में जिसमें सनातन धर्म का, वैदिक कालीन का वर्णन हो, वो जो है प्राचीन इतिहास बताया गया है। ये बात तो 100% सही। नंबर 2 इतिहास मध्यकालीन इतिहास 629 से लेकर के बहादुर शाह जफर के दरमियान जो भी वाकया वारदात हुआ वो मध्यकालीन इतिहास, जो मुगल सल्तनत का दौर गुजरा हो, मध्यकालीन इतिहास बताया गया। ये भी बात 100% सही। तीसरा इतिहास जो आधुनिकी इतिहास के बारे में बताया गया। आधुनिकी इतिहास के बारे में बताया गया 1857 के बाद। आधुनिकी इतिहास के बारे में बताया गया 1857 के बाद, यानी बहादुर शाह जफर को जेल में डालने के बाद में 1857 से लेकर के 1947 के बीच में जो भी वारदात हुआ, जो भी वाकया हुआ, वो जो है आधुनिकी इतिहास बताया है। ये तो बात तीनों इतिहास के बारे में उन्होंने बात जो बताई तो सही बताए। लेकिन अफसोस चिंताजनक की वाली बात यह है, इन्होंने क्या लिखा, हृदय नारायण दीक्षित साहब ने दैनिक जागरण के अंदर जो 31 जुलाई को सोमवार को जो पेपर छपा, उन्होंने क्या कहा कि भारत पर अंग्रेजों का, मुगलों का संपूर्ण रूप से कब्जा नहीं था। भारत पर मुगलों का, अंग्रेजों का संपूर्ण रूप से कब्जा नहीं था। और उन्होंने एक बात क्या कही, उन्होंने ये कहा कि राजा दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया। राजा दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया। ये सामने मैं आपको ये पेपर में दिखला रहा हूँ। ये जो पेपर देखिएगा, इसके अंदर पेपर क्या लिखता है कि ये क्या लिखा गया कि मोहम्मद बिन कासिम मध्यकाल में पहला विदेशी हमलावर था। यानी मोहम्मद बिन कासिम मध्यकाल में पहला विदेशी हमलावर था। 712 के अंदर आए। सिंध के राजा दाहिर ने उसे सीधे संघर्ष में पराजित किया। बाद में षड्यंत्र हुआ। दाहिर भी इतिहास में प्रशंसा का पात्र नहीं। यानी राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम का जो युद्ध हुआ, यानी मोहम्मद बिन कासिम का शिकस्त हुआ, हार हुआ। राजा दाहिर ने उसे सीधे संघर्ष में पराजित किया, यानी हराया। हालांकि ये भी बात गलत है। फिर उसके बाद में आता है बहराइच, उत्तर प्रदेश के जिला में बहराइच जो है राजा सोहेल देव ने महमूद गजनी के निकट सैयद सालार मसूद गाजी और उनकी फौज को हराया था। इतिहास में सोहेल देव के पराक्रम का उल्लेख नगण्य है।
कहने का मतलब ये है कि जो लड़ाई हुई 712 में राजा सुहेल देव ने जो है मोहम्मद बिन कासिम को हराया। ऐसे जो है बहुत से मनगढ़ंत किस्सा कहानियाँ पेपर के अंदर छापा जाता है। हमें आपको चाहिए कि तवारीख पढ़ने की ज़रूरत है, तवारीख बेहद पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हिंदी के अंदर बहुत से पेपरों के अंदर मीडिया वाले या जो लेख देते हैं, जो इतिहास पेश करते हैं, उसमें जो है आधा से ज़्यादा गलत पेश कर देते हैं, और जो भोली भाली जनता होती, जो कम पढ़े लिखे आम होते, गुमराह हो जाते हैं। हमें और आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास अगर पढ़ने का किसी को शौक़ हो तो तारीख़ फरिश्ता मोहम्मद कासिम जो उसके राइटर हैं उसको पढ़िएगा। फिर उसके बाद में डॉक्टर ताराचंद की छपी हुई इतिहास आप पढ़ सकते हैं, रामचंद्र गुहा का है। उसके बाद इरफान हबीब जी का जो इतिहास मौजूद है आप पढ़ सकते हैं, और उसके बाद में डॉक्टर पुनियानी जी का आप पढ़ सकते हैं, रोमला थापर जी का इतिहास आप पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत से इतिहास का किताब जो आप पढ़ सकते हैं। मोहम्मद इकराम साहब का जो 3 हिस्से में उर्दू में छपा हुआ है उसको आप पढ़ सकते हैं। हमें जो है इतिहास अगर मालूमात करना है तो उर्दू ही में आप खोजिएगा, उर्दू में सही आपको मिलेगा। और जो है हमें इतिहास पढ़ना बेहद ज़रूरी है, जब तक नहीं पढ़ेंगे हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा।